मेरा नाम उम्र है और ये कहानी मेरी भाभी नीदा की है, जो कि मुझसे उम्र में काफी बड़ी हैं। मेरे भाई बाहर रहते थे और जब उनका वीजा आया तो वो भाभी को छोड़कर बाहर चले गए। उन्होंने मुझे हदायत दी कि भाभी का ख्याल रखो और मैंने उनकी बात मानी। पहले पहल तो मैं भाभी से नजरें भी नहीं हटा पाता था। मुझे आज भी याद है जब भाई और भाई की शादी की पहली रात थी। मैंने जैसे तीसे करके इस मौका को देखने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। मैं हमेशा कोशिश होऊंगा करता रहता कि कहीं से भाभी को देख सकूं, मगर हर बार नाकाम हो जाता। मैं अपने दोस्त अली की मदद भी ले लेता था, जो मुझे नई नई कहानियां सुनाता था, क्योंकि उसकी भाई उसके साथ बहुत ज्यादा एज थी। एक दिन अली ने मुझसे, ऐसी बात तुम्हारी भाभी है? तो अली ने कहा, हाँ, वो मेरी भाभी है, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इस वक्त मैं बहुत उदास था जब भाभी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, लगता है अली तुम बहुत उदास हो। लगता है अली तुम बहुत उदास हो। भाभी का चेहरा देखकर मैं जान गया था कि वो मेरी हालत समझ रही है। मेरे जहन में शरारत आ रही थी, तो मैं कैसे पीछे रहता। मैंने भाभी से कहा कि हाँ, मैं उदास हूं, लेकिन आप मेरी उदासी खत्म नहीं कर सकते। जब भाभी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं हर काम कर सकती हूँ। मैंने भाभी से कहा, नहीं भाभी, वो काम तो बस मेरे बहुत ज्यादा मस कर रहा हूँ। भाभी ने जैसे ही मेरी बात सने के साथ खेलना शुरू कर दिया। मैं जैसे जैसे भाभी था, भाभी वैसे वैसे मुझे अपनी रानाई देने लगी थी। और यूं मैंने भाभी अली ने जब मुझे ये बात सुनाई, तो मैंने अली से कहा, नहीं अली, हाथ तो हीरा लगा हुआ है और तुम्हारे पास इतना घर में रहते हो, फिर तुम उस मौके का फायदा उठाते क्यों नहीं? तुम अपनी भाभी को उसके साथ बनाकर रखो और उससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। तुम्हारी भाभी तुम्हें बहुत खुश करेगी। उनका शवहर भी तो बाहर होता है ना, बेसुकोनी में कैसे रह सकती है? उन्हें भी तो सुकून चाहिए। तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। अली की बातें सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया था। अली ने जैसे ही मुझे यह सब कहा था, इसी दिन से मैं भाभी को उस नजर से देखने लगा था, और वो भी वैसा। मेरा बहुत ख्याल रखती थी, और वो बहुत ज्यादा मॉडर्न थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उनके नीन नक्श उनकी खूबसूरती में इजाफा करते थे। बहुत पर कशिश थी, और उनका नगर भी बहुत खूबसूरत था। उनकी है धड़कन बहुत गोल मटोल सी थी, कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए। वैसे तो 30 साल की थीं, लेकिन अपनी जवानी की वजह से वो बिल्कुल 25 साल की उम्र की लड़की लगती थीं, क्योंकि उनकी अभी तक कोई औलाद नहीं थी। और शादी के 1 महीने बाद ही भाई उन्हें ऐसे ही अधूरा छोड़कर चले गए थे, जबकि वही तो उनकी रंगीली मनाने के दिन थे। लेकिन भाई को उसकी कोई परवाह न थी, क्योंकि भाई की जाब बहुत मुश्किल से लगी थी, और यूं भाभी अब हर रोज उदास रहती थीं। लेकिन उस रोज जैसे ही मैंने भाभी को उदास देखा, तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूंगा। वो मुझे मल्क शेक देने आई, तो मैंने जल्दी से मल्क शेक का गिलास ही। मैंने भाभी को इदास देखा, तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूंगा। वो मुझे मल्क शेक देने आई, तो मैंने जल्दी से मल्क शेक का गिलास ही। मैंने भाभी को उदास देखा, तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूंगा। वो मुझे मल्क शेक देने आई, तो मैंने जल्दी से मल्क शेक का गिलास ही। मैंने भाभी को उदास देखा, तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूंगा। वो मुझे मल्क शेक देने आई, तो मैंने जल्दी से मल्क शेक का गिलास ही। मैंने भाभी को उदास देखा, तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूंगा।
वो मुझे मल्क शेक देने आई तो मैंने जल्दी से मल्क शेक का गिलास ही। मैंने भाभी को उदास देखा तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूंगा। वो मुझे मिल्क शेक देने आई तो मैंने जल्दी से मिल्क शेक का गिलास ही। मैंने भाभी को उदास देखा तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूंगा। वो मुझे मिल्क शेक देने आई तो मैंने जल्दी से मिल्क शेक का गिलास ही। मैंने भाभी को उदास देखा तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूंगा। वो मुझे मिल्क शेक देने आई तो मैंने जल्दी से मिल्क शेक का गिलास ही। मैंने भाभी को उदास देखा तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूंगा। वो मुझे मिल्क शेक देने आई तो मैंने जल्दी से मिल्क शेक का गिलास ही। मैंने भाभी को उदास देखा तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूंगा। वो मुझे मिल्क शेक देने आई तो मैंने जल्दी से मिल्क शेक का गिलास ही। मैंने भाभी को उदास देखा तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूंगा। वो मुझे मिल्क शेक देने आई तो मैंने जल्दी से मिल्क शेक का गिलास ही। मैंने भाभी को उदास देखा तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूंगा। वो मुझे मिल्क शेक देने आई, अपने साइड पर रखा और फिर नीदा भाभी को बुलाया। भाभी ने जैसे ही मेरी बात सुनी तो फौरन कहने लगे, उमर, खैरियत तो है ना? क्या हुआ है? मैंने उन्हें कहा कि मैं तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप बहुत उदास लग रही हैं। जब से भाई गए हैं, आप तो अदासी ही हो गई हैं। क्या मैं आपकी अदासी खत्म कर सकता हूँ? मेरी बात सुनकर नीदा भाभी खामोश हो गई थीं। फिर कुछ सोचकर कहने लगे, उम्र, तुम बहतास रोज खाने पर भाभी ने अली और हम दोनों का खूब एहतमाम किया था। अली अब है, भाभी के साथ बहुत ज्यादा बातें कर रहा था और हंसी खुशी से भाभी के करीब जा रहा था। ये देखकर तो मैं अली की हिम्मत से देखने लगा था। बाद में अली की तारीफ भी करने लगे और कहने लगे, अली तो बहुत अच्छा लड़का है, वह तो काफी खुश मिजाज है। मैंने भाभी से कहा, अगर आप बरा न माने तो मैं अली को लेकर हर रात आता रहूंगा। भाभी मेरी बात मान गई थीं और यूं मैंने उस रोज फैसला कर लिया था कि मैं अली को अपने न जाने वो सब क्यों चाहता था। अली ने मुझसे कहा था कि अब तुम देखना, मैं तुम्हारी भाभी के साथ जो करूँ नोट कर लेना है और फिर वही तरीका अपनाना है। अब अली मुझे सब कुछ सिखा रहा था। इसी वजह से मैंने भाभी को कुछ भी नहीं बताया और यूं छिप छिपाकर मैं नियाली को अपने साथ घर ले आया था। मैं जब घर पहुंचा तो नीदा भाभी अपने कमरे में थीं। भाभी ने दरवाजा लॉक नहीं किया था, बल्कि जरा सा दरवाजा खुला रखा था ताकि ड्राइंग रूम से जस वो मकमल तौर पर नजर आ रही थीं। जब अली और मैं घर में दाखिल हुए तो अली ने घर के चारों आए। मैंने अली को खामोश रहने का इशारा किया और आहिस्ता आहिस्ता भाभी क्यान की खूबसूरती इतनी दलक्ष और मुतासिर कुन थी कि कोई भी देखने वाला दीवाना हो सकता था। निदा को यकीन था कि उस हालत में देखकर मैं अपने आप पर